बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रिंसिपल मलिक ज़फ़र इकबाल जो कि 17 साल से पाक डिफेंस आईएसबी कोचिंग सेंटर के अंदर आईएसबी को पढ़ा रहा हूँ और मेरे सैकड़ों स्टूडेंट इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान फोर्सेस के अंदर, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर हम कैसे एक ऑफिसर बन सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताऊँगा कि ये पूरे साल में किसी डिपार्टमेंट में 2 दफ़ा और किसी में 1 दफ़ा, एसएससी है तो उसमें साल में 1 दफ़ा, अगर शॉर्ट सर्विस में ही हैं, अगर लॉन्ग कोर्सेज़ हैं तो साल में 2 दफ़ा, ग्रेजुएट कोर्स है तो 1 दफ़ा। तो ये जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं इसमें मुख्तलिफ़ डेट्स के अंदर अखबार के अंदर इनके ऐड आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, 20 दिन के अंदर, 20 से 25 दिन के बाद आपका टेस्ट होता है। टेस्ट में आपका वर्बल, नॉन वर्बल टेस्ट लिया जाता है और उसके साथ ही आपका एकेडमिक पार्ट लिया जाता है। जो रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं उनको फर्दर जो है मेडिकल और फिज़िकल के लिए उनको बुला लिया जाता है। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर आपका फिज़िकल और मेडिकल हो जाता है। मेडिकल होने के बाद जो लड़के मेडिकल और फिज़िकल में कामयाब होते हैं उनको एक इंटरव्यू का फॉर्म मिलता है जो कि इंटरव्यू के लिए फ़िल किया जाता है। तो वो तकरीबन विदिन 1 वीक आपका इंटरव्यू है वो ले लिया जाता है। जब इंटरव्यू आपका क्लियर होता है तो इसके बाद आपको आईएसएसबी फॉर्म दे दिया जाता है। आपने वो फॉर्म 2 से 3 दिन के अंदर फ़िल करके अपने उस सेंटर के अंदर जमा करवाना होता है। तो इसके बाद वो आपका आईएसबी जो फॉर्म होता है आपके हेडक्वार्टर के अंदर उसको भेज दिया जाता है। वहाँ से आपकी कॉल आईएसएसबी की आती है। तो ये कोहाट से आपका जो नियरेस्ट पॉइंट, आपकी रिहाइश के करीब जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसके करीब जो भी आईएसबी सेंटर होता है उस पे आपकी कॉल आ जाती है। तो हमारे जो सेंटर हैं आईएसएसबी के वो 4 हैं। जो बड़ा सेंटर है वो कोहाट है, आईएसबी सेंटर कोहाट। इसको आईएसबी का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। ये 1952 के अंदर ये कैम हुआ। इसके बाद आईएसबी सेंटर गुजरांवाला बनाया गया, इसके बाद आईएसबी सेंटर मलीर और इसके बाद जो है आईएसएसबी सेंटर क्वेटा 2008 के अंदर बनाया गया। तो डियर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपकी तकरीबन आईएसबी फॉर्म जमा करवाने की 20 डेज़ टू 60 डेज़ आपकी आईएसबी की कॉल आती है और आपने वहाँ से 4 दिन के लिए अपने आईएसबी सेंटर जाना होता है। आईएसबी सेंटर में रिहाइश और खाना जैसी सहूलत आपको पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से दी जाती है, जिसमें आपके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट, ज़हनत के और फिज़िकली और साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए, जिसमें मुख्तलिफ़ 3 सेलेक्टर्स, एक साइक यानी कि साइकोलॉजिस्ट और डिप्टी प्रेसिडेंट और जीटीओ आपके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेस्ट लेते हैं और आपको जाँच पड़ताल करने के बाद ये देखते हैं और इस बात पर रिकमेंड करते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं। आईएसबी, सिर्फ़ आईएसबी सिलेक्टर आपको रिकमेंड करेंगे और वो रिकमेंडेशन लेटर आपके घर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका आईएसबी रिकमेंडेशन लेटर आ जाएगा। ये ऑनलाइन कुछ घंटों के बाद, जब आईएसबी सेंटर से आप निकलते हैं तो कुछ घंटों के बाद आपका आईएसबी का रिज़ल्ट ऑनलाइन भी शो होगा। जिनका आईएसबी टेस्ट क्लियर हो जाता है उनको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फाइनल मेडिकल जो पास का उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। अब जो दौरानिया होता है आईएएस ट्रेनिंग का वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में मुख्तलिफ होता है। जैसा कि पीएमए के अंदर ये जो कोर्स है, ये पीएमए की जो ट्रेनिंग होती है वो 2 साल होती है। इसी ग्रेजुएट कोर्स की जो पीएमए के अंदर है 1 ईयर की होती है। किसी जगह पे किसी कोर्स के अंदर कुछ वीक्स की होती है। तो इन द शॉर्ट ये है कि जब आपका दौरानिया ट्रेनिंग का ख़त्म होता है तो फिर आपको एज ए कमीशन ऑफिसर आपको रैंक लगा दिया जाता है। इसी तरह आप पाकिस्तान फोर्सेस के अंदर आप अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। तो ये मेरा शॉर्ट सी वीडियो थी और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते ही रहा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे लाइक्स बढ़ाएँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे जनाब चैनल को रिकमेंड करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों को जिनको आईएसबी के टेस्टों के बारे में पता नहीं है। मैं इंशाल्लाह छोटी-छोटी वीडियोज़ आपकी रहनुमाई के लिए बताता रहूँगा और पूरी डिटेल से इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूँगा कि आप, कोई बंदा कहीं पे भी बंदा बैठा है, वज़ीरिस्तान में बैठा है, गवादर में बैठा है, वहाँ पे बैठा है जहाँ पे उसको लाहौर में आने में अगर दिक्कत पेश आ रही है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने तमाम लेक्चर्स के अंदर जो है
उसको एक प्रॉपर एक गाइडलाइन कर सको। थैंक यू।